हेलो स्टूडेंट, वेलकम। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपने प्रीवियस क्लास से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर अपन ने क्या देखा था। प्रीवियस क्लास में अपन ने पढ़ा था कि वेक्टर्स अपन देख रहे थे, प्लाज्मिड अपन ने प्रीवियस क्लास में कंप्लीटली पढ़ा हुआ है। आज हम उससे आगे जो नेक्स्ट वेक्टर है वो यूज़ करने जा रहे हैं, वो है बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज, देखो इस बैक्टीरियोफाज का नेम का मीन क्या है कि ये होते क्या है। नेम से रिलेटेड है बैक्टीरियोफाज, वो वायरस जो कि क्या कर रहा है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये क्या करेगा, जो इफेक्ट करेगा किस पर, बैक्टीरिया के ऊपर। ठीक है, वायरस एक्ट ऑन बैक्टीरिया। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, आपका बैक्टीरियोफाज। ठीक है, जैसे अपने क्या होते हैं कि अपने बैक्टीरिया इफेक्ट करता है अपने बॉडी के ऊपर, वैसे ही क्या होता है, बैक्टीरिया को इफेक्ट करता है कौन, वायरस, तो वो क्या कहलाएगा, बैक्टीरियोफाज। इसके एग्जांपल्स अगर अपन देखें, एग्जांपल्स हैं आपका, एक तो लैम्डा एंड M13, ये दो एग्जाम्पल्स हैं जो कि अपन क्या करते हैं, इसके अंदर देखते हैं, आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है। और अगर अपन इनके अंदर देखें, बैक्टीरियोफाज क्या होता है कि प्लाज्मिड से ज़्यादा यूज़ आने वाला वेक्टर है। रीज़न क्या है, इसके दो रीज़न हैं। फर्स्ट अगर अपन देखें तो प्लाज्मिड के अंदर अपन ने देखा था कि जो फॉरेन डीएनए है उसकी साइज़ क्या थी, 5 to 10 kb की, जबकि यहाँ पर जो मैक्सिमम बैक्टीरियोफाज के अंदर साइज होती है वो होती है 24 kb की। ठीक है, तो ज़्यादा अपन क्या कर पा रहे हैं, डीएनए इंसर्ट करवा पा रहे हैं, लेंथ ज़्यादा है, तो लेंथ ज़्यादा होगी तो अपने क्या होगा, बेनिफिट होगा। सेकंड अगर अपन पॉइंट देखें तो इसके अंदर क्या होता है, एक प्लग एरिया होता है। क्या होता है, प्लग एरिया। अब ये प्लग एरिया का क्या करता है कि जैसे अपन ने क्या कहा था कि प्लाज्मिड जब क्या करता है, रिकॉम्बिनेंट करता है, तो उनको सर्च करते हैं। ठीक है, सर्च करना का मतलब आइडेंटिफाई करते हैं कि अपने कौन कौन से सेल्स के अंदर फॉरेन डीएनए प्रेजेंट है। वैसे ही क्या होता है कि जब बैक्टीरिया फाज को अपन क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, तो इस प्लग एरिया की वजह से क्या होता है, अपन बहुत ही ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं एज कंपेरिजन प्लाज्मिड के। ठीक है, ये अपने पास में क्या है, दो पॉइंट हैं जिसकी वजह से अपन बैक्टीरियोफाज को ज़्यादा यूज में लेते हैं प्लाज्मिड के। ठीक है, अब प्लाज्मिड के अंदर भी अगर अपन देखें, अब प्लाज्मिड में भी देखें तो जो अपन सबसे ज़्यादा यूज में लिया जाता है इस बैक्टीरियोफाज, सॉरी प्लाज्मिड की जगह बैक्टीरियोफाज को अपन देखें तो इसमें लैम्डा को हम ज़्यादा यूज में लेते हैं। ठीक है, अब लैम्डा को भी ज़्यादा यूज में क्यों लिया जाता है, इसके के अंदर भी 3 कैरेक्टर हैं। ठीक है, अगर अपन देखें तो इसके 3 कैरेक्टर हैं। जो फर्स्ट है वो तो क्या है कि ये किसका है, ये वेक्टर है इकोलाई का। ये किसका वेक्टर है, इकोलाई का। अब आप बोलोगे सर इकोलाई का होने से क्या है, क्योंकि अपने जो भी अपन मोस्टली रिसर्च की जाती है, ठीक है, ज़्यादा वर्क किए जाते हैं आरडीटी के अंदर या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर, वो सबसे ज़्यादा इकोलाई पर बेस्ड होते हैं, इकोलाई के ऊपर सबसे ज़्यादा होता है, तो इकोलाई ईजिली पड़ता है अपने रिसर्च के लिए। ठीक है, अब अपन इकोलाई का हो गया। सेकंड, इसके अंदर जो डीएनए होता है, ठीक है, इसका जो डीएनए है वो क्या है, लीनियर है। ठीक है, लीनियर होने की वजह से क्या होता है कि हमें जब अपन ने देखा था प्लाज्मिड सर्कुलर डीएनए था तो उसको पहले हमें कट करना पड़ा था एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से, जिसकी वजह से उसको लीनियर में कन्वर्ट करना पड़ा, तो वो स्टेप अपने यूज नहीं होती। तो यहाँ पर लीनियर है ऑलरेडी, और ये क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड। ठीक है, समझ में आ गया। एक तो ये क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, और क्या होगा, लीनियर है। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन देखें थर्ड पार्ट, बैक्टीरियोफाज के अंदर जो लैम्डा है, इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ पार्ट क्या होता है एसेंशियल नहीं होते,
जो कि अपने यूज़फुल नहीं होते हैं, तो अपन क्या कर सकते हैं, उस नॉन एसेंशियल पार्ट को अपन रिमूव करवा सकते हैं और उसकी वजह से अपने जो फॉरेन डीएनए की जो लेंथ है वो अपन इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अपने क्या था कि प्लाज्मिड के अंदर फिक्स था 5 to 10, इससे इंक्रीज अपन नहीं कर सकते। ठीक है, अब अपने क्या था कि बिल्कुल शॉर्ट है ये तो, लेकिन अपन क्या कर सकते हैं, लैम्डा के अंदर नॉन एसेंशियल पार्ट को रिप्लेस कर सकते हैं अपने फॉरेन डीएनए से। ठीक है, तो यहाँ पर जो फॉरेन डीएनए है वो कितना होगा, 24 kb तक अपन इसके अंदर इंसर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, लेंथ इंक्रीज हो गई, समझ में आ गया। ये है अपना बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज के अंदर सिर्फ अपना क्या है, बैक्टीरियोफाज होता क्या है, दो टाइप के अपने पास बैक्टीरियोफाज हैं। बैक्टीरियोफाज ज़्यादा यूज में लिया जाता है प्लाज्मिड के, वो क्यों लिया जाता है, जिसके अपन ने 2 पॉइंट देखे थे। इसमें के अंदर भी अपने M30 से और लैम्डा से अपन लैम्डा को ज़्यादा यूज में लिया जाता है, उसके 3 पॉइंट हैं। ठीक है बेटा, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट जो वेक्टर है वो है अपना कॉस्मिड। जो नेक्स्ट वेक्टर है वो है कॉस्मिड। देखो कॉस्मिड के अंदर ये एक हाइब्रिड वेक्टर है। हाइब्रिड वेक्टर का मीन्स किसी दो अलग अलग टाइप के वेक्टर्स को कंबाइन करके और फिर जो बनाते हैं उसको क्या बनाया गया है, ये कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, हाइब्रिड वेक्टर। ठीक है, ये क्या है, हाइब्रिड वेक्टर है। अब आप बोलोगे सर कि इसके अंदर हाइब्रिड तो बता दिया आपने, लेकिन दो कौन कौन से हैं जो कि इसके अंदर मर्ज किए गए हैं, तो इसको दो किया गया है, एक तो आपके प्लाज्मिड और लैम्डा फेज। इसके अंदर कौन कौन से, एक तो प्लाज्मिड और लैम्डा फेज, ये दो वेक्टर्स हैं। इनके जो कैरेक्टर्स हैं इनको अपन ने क्या करवा दिया है, मर्ज करवा दिया, और जो बना वो क्या कहलाएगा, आपका कॉस्मिड। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके अंदर जो कंस्ट्रक्शन है इसका, इसको मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, प्लाज्मिड प्लस लैम्डा फेज। अब देखो ये क्या है, कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, बनाया हुआ है। ठीक है, तो बनाया किसने, तो दो साइंटिस्ट थे, कंस्ट्रक्टेड बाय किसके द्वारा, दो साइंटिस्ट थे, एक तो थे डॉक्टर हॉर्न एंड आपके कॉलिंस। दो साइंटिस्ट ने इनको डिस्कवर किया था। अब डिस्कवर तो कर दिया, लेकिन अगर अपन देखें कि इसके अंदर प्लाज्मिड और लैम्डा फेज के कौन कौन से कैरेक्टर्स इंक्लूड किए गए थे। ठीक है, तो अपन ने प्लाज्मिड के अंदर कैरेक्टर्स देखे थे। ठीक है, कौन कौन से, पहला तो ओराइसाइट। ओराइसाइट क्या थी अपनी, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या था आपके टेट आर साइट थी। ठीक है, AMPR था, यही था। ये आपके क्या थे, प्लाज्मिड में थे। लैम्डा फेज से क्या लिया था, लैम्डा फेज से इन्होंने लिया एक साइट ली थी कॉस साइट। ठीक है, ये क्या होती है, ये अपने बेनिफिट होती है जो अपने फॉरेन डीएनए उसको इंसर्ट करवाने में। ठीक है, तो ये क्या है, ये अपने पास में इसके अंदर जो प्रेजेंट हैं वो साइट्स हैं। ठीक है, ये आपके लैम्डा सॉरी कॉस्मिड के अंदर ये साइट्स प्रेजेंट होती हैं। दोनों का हाइब्रिड देख लिया। अब अपन देखें कि इसका जो इन्होंने हाइब्रिड बनाया क्यों, जब आपके अपने पास में प्लाज्मिड था, लैम्डा फेज था, M30 था, तो फिर बेनिफिट क्या मिला इसको बनाने का, बेनिफिट ये था कि इसके अंदर जो फॉरेन डीएनए है वो अपन इंसर्ट करवा सकते हैं 45 kb तक का। ठीक है, सबसे ज़्यादा है
सबसे ज़्यादा हो गया। प्लाज्मिड के अंदर अपन कितना करवा सकते थे, 5 to 10। बैक्टीरियोफाज के अंदर अपना था 24 kb का, लेकिन कॉस्मिड के अंदर अपना क्या हो गया है, 45 kb का। ये इंक्रीजमेंट हो गया है, ठीक है। अब अपन इसके अंदर एग्जाम्पल्स देखें। जो एग्जाम्पल आपकी बुक के अंदर दिया गया है वो दिया गया है PLFR S, ठीक है। ये एग्जाम्पल आपके दिया हुआ है, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल के अंदर आपके क्या दिया है, इसकी स्ट्रक्चर दी गई है, ठीक है, और आपके इसके अंदर जो साइट्स हैं वो दी गई है। तो इसके अंदर दिया गया है आपके क्या होती हैं, 2 तो कॉस साइट होती है, ठीक है, समझ में आ गया। इसके अंदर 6 क्या होते हैं, रेस्ट्रिक्शन, एंडोन्यूक्लियर साइट होती हैं, छह तो क्या होती हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर साइट्स होती हैं, और 2 क्या होती हैं, कोसाइट्स होती हैं, ठीक है। और बाकी के आपके वही जो अपन ने देखा था प्लाज्मिड के अंदर टेट साइट होती हैं, टेट आर साइट होंगी, ठीक है, ओराई साइट होंगी, AMPR साइट होंगी, ठीक है। ये सारी की सारी साइट्स इसके अंदर PLFR के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ये समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम। अब देखो आपके इसके बाद में कुछ नेम दिए जाते हैं, आपकी बुक के अंदर नेम दे रखे हैं कि अपन ने डिटेल से 3 वेक्टर देखे हैं। अब इनके अलावा ऐसा नहीं है कि केवल ओनली ये 3 वेक्टर ही प्रेजेंट होते हैं, बाकी और कोई वेक्टर नहीं है। वेक्टर बहुत सारे हैं जिसके अंदर आपके क्या दिया गया है, बहुत सारे नेम दिए गए हैं। एक्स्ट्रा वेक्टर्स के जो नेम दिए गए हैं वो पहला दिया गया है आपके प्लाज्मिड, ठीक है, प्लाज्मिड, कॉस्मिड एंड देन प्लाज्मिड, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आपके दे रखा है शटल जीन, ठीक है, शटल जीन या फिर शटल वेक्टर कर देते हैं, ठीक है, शटल वेक्टर, ठीक है। और एक दे रखा है आपके ट्रांसपोसोम, ठीक है, ये आपके 3 दे रखे हैं। देखो ट्रांसपोसोम को एक अदर नेम और है इसका, इसको अदर नेम बोला जाता है जंपिंग वेक्टर या जंपिंग जीन, ये जंपिंग जीन भी बोला जाता है ट्रांसपोसोम को। रीजन यही है कि ये कुछ ज़्यादा ही उछल कूद करता है, जंपिंग करता रहता है, कभी यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। इसका मतलब ये है कि इसकी जो DNA की साइट है, ठीक है, फिक्स एक जगह न होती होकर ये क्या करता है कि इसकी साइट्स क्या होती हैं, वेरिएबल होती हैं, कभी यहाँ पर कभी वहाँ पर। इसके जो नंबर्स होते हैं, ठीक है, पोजीशन होती है DNA के अंदर इस जीन की, तो वो क्या होती है, हमेशा वेरिएबल होती है, चेंज होती है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, जंपिंग जीन, ठीक है। ये हमेशा क्या करता है, जंप करता रहता है एक जगह से दूसरी जगह पर। समझ में आया। ये अपने तीनों वेक्टर्स हो गए, तीनों वेक्टर्स के अंदर प्लाज्मिड हो गया, बैक्टीरियोफाज हो गया और कॉस्मिड हो गया, ये अपने वेक्टर्स हो गए। नेक्स्ट इसके बाद में अपन जो आगे की स्टेप्स हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, ठीक है बेटा। तब तक आपको करना क्या है, ये नोट डाउन करते रहें और अपने जो चैनल है उसको लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है। थैंक यू बेटा।